जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश, जय तीन बाणधारी, जय लगदातार। हे बाबा श्याम, आज इस कथा को सुनने वाला हर वो दिल जो टूटा हुआ है, हर वो इंसान जो हार चुका है, उस तक आपकी कृपा पहुंचा देना बाबा। दोस्तों, आज की ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की आवाज़ है जो बाहर से मुस्कुराता है लेकिन अंदर से रोज़ टूटता है। ये कहानी है रमेश की, एक साधारण इंसान जिसके सपने कभी बहुत बड़े थे। कभी रमेश के पास सब कुछ था, काम था, इज्जत थी, परिवार का साथ था, लेकिन वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे उसका व्यापार डूबने लगा, कर्ज बढ़ता गया, दोस्त दूर होते चले गए और अपने ही ताने देने लगे। रात को अकेले बैठकर रमेश आसमान की तरफ देखकर बस एक ही सवाल पूछता, हे भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरी जिंदगी ही क्यों उजड़ गई। उसकी आंखों से आंसू गिरते और जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिलता। दोस्तों, जब इंसान सब कुछ खो देता है तो सबसे पहले वो खुद पर से भरोसा खो देता है। एक दिन ऐसा आया जब रमेश के पास हिम्मत भी नहीं बची। लोग कहते अब इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि रोज टूटकर भी वो इंसान कैसे खुद को संभाल रहा है। एक शाम गांव में भजन कीर्तन हो रहा था। ढोलक की आवाज गूंज रही थी, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। ये शब्द रमेश के दिल को चीर गए। उसकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। किसी बुजुर्ग ने कहा, बेटा, जो पूरी तरह हार जाता है वो एक बार खाटू जरूर जाता है। रमेश ने मन ही मन कहा, बाबा, अब कुछ नहीं बचा, अब सब तुझ पर ही छोड़ा। बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी मांग के वो खाटू श्याम जी के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कोई नंगे पांव चल रहा है, कोई रोते रोते श्याम नाम ले रहा है। तब रमेश ने सोचा, मैं अकेला नहीं हूं, यहाँ हर कोई किसी दर्द को लेकर आया है। खाटू पहुंचकर रमेश ने बाबा के चरणों में सिर झुका दिया। बाबा, मैं कुछ नहीं मांगता, बस हार गया हूं। उसी रात उसे सपना आया। श्याम बाबा बोले, अगर भरोसा सच्चा है तो परीक्षा भी होगी। अगली सुबह रमेश का पर्स खो गया, न पैसे न कोई सहारा। वो वहीं बैठकर फूट फूट कर रो पड़ा। बाबा, ये कैसी परीक्षा है। तभी एक बुजुर्ग आए। उन्होंने रमेश के कंधे पर प्यार से हाथ रखा और बोले, बेटा, श्याम पर छोड़ा है तो डर कैसा। उन्होंने रमेश को खाना खिलाया, रहने की जगह दी और उसी पल रमेश की आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया, बाबा खुद किसी न किसी रूप में हमारे पास चले आते हैं, बस हमें पहचानना आना चाहिए। खाटू से लौटते समय रमेश के पास पैसा नहीं था, लेकिन दिल में अद्भुत शांति थी। अब वो बदला हुआ इंसान था। अब शिकायत नहीं, अब सिर्फ मेहनत और श्याम नाम। धीरे धीरे काम चलने लगा, कर्ज उतरने लगा, परिवार फिर से जुड़ गया। एक दिन रमेश ने आंखों में आंसू लेकर कहा, बाबा ने मुझे अमीर नहीं बनाया, बाबा ने मुझे मजबूत बना दिया। दोस्तों, खाटू श्याम जी हमें यही सिखाते हैं, हार आखिरी नहीं होती, विश्वास सबसे बड़ी ताकत है और बाबा वहाँ साथ देते हैं जहाँ दुनिया छोड़ देती है। अगर आज आप भी दुखी हैं, अगर रास्ता नहीं दिख रहा, अगर सबने मुंह मोड़ लिया है, तो दिल से बस इतना कह दो, बाबा, अब सब तुझ पर छोड़ा। यकीन मानो, श्याम रास्ता खुद बना देंगे।